हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीरजा सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। अभी तक हमने पढ़ा कि पौधों में प्राकृतिक रूप से परागण की प्रक्रिया चलती रहती है, जो कि दो तरह से कंप्लीट होती है। या तो स्वपरागण के द्वारा पौधे परागित होते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं, या तो पर परागण के द्वारा पौधे पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम जानेंगे किस प्रकार से हम आर्टिफिशियल रूप से यानी कृत्रिम रूप से पौधों में परागण की क्रिया को करा सकते हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर जो है ये आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कृत्रिम परागण से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन इस प्रकार से होगी, इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए या फिर उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है। क्योंकि उद्देश्य क्या है कि हम पौधे की अच्छी से अच्छी वैरायटी, अच्छी से अच्छी नस्ल को प्राप्त कर सकें। ठीक है। जिसमें अच्छे कैरेक्टर हों, अच्छे लक्षण हों। इस विधि में मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को अपनी इच्छानुसार किसी पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया जाता है और इस प्रकार से परागण की क्रिया कराई जाती है। अब यह प्रक्रिया जो है यह सिर्फ एक ही जाति के पौधों के मध्य नहीं होती, ये अलग अलग विभिन्न जातियों के पौधों के मध्य कराई जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का पौधा चुना जाता है जिसके परागकणों को प्राप्त करते हैं, फिर दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर इसे पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से हम कृत्रिम परागण कराते हैं। तो इस तरह से दोनों पौधों में क्या होंगे, हमें जो लक्षण चाहिए, डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं और बनने वाला पौधा जो होता है वो भी अच्छी नस्ल का बनता है। दोनों पौधों के कंबाइंड कैरेक्टर को लिए बनता है। ठीक है। तो ये विभिन्न जातियों के पौधों के बीच में संपन्न होने वाली क्रिया है। ठीक है तो पर परागण ही, पर यहाँ डिफरेंट आपकी स्पीसीज के बीच में ये प्रक्रिया, यह प्रोसेस हो रही है। ठीक है। अब इसके मेथड हैं जिसमें मुख्यतः दो स्टेप इम्पॉर्टेंट है। पहला, इसमें दो प्रक्रम आवश्यक है। कौन कौन सा? विपुंसन और थैलीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके विपुंसन और थैलीकरण पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले द्विलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर को लेते हैं। ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, क्योंकि नर और मादा दोनों भाग होते हैं। ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को लेने के बाद इनमें इनके सारे के सारे जो स्टेमन होते हैं, पुंकेसर होते हैं, इनको कलिका अवस्था में ही, इससे पहले कि फ्लावर पूरी तरह से ओपन हो और परागकण मैच्योर हो, परिपक्व हो, उससे पहले ही सभी पुंकेसरों को काट करके अलग कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस पहले स्टेप में या हम कह सकते हैं विपुंसन। इमैस्कुलेशन का क्या अर्थ है, यानी कि बड कंडीशन में ही, कलिका अवस्था में ही पुष्प के किसी द्विलिंगी पुष्प के सभी पुंकेसरों को काटकर अलग कर देना विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहलाता है। ये डायग्राम में देखिए, ये आपके मटर का पौधा है जिसमें ये तो आपका जायांग है। जायांग यानी गाइनोशियम है, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट ये है जिसको जायांग बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, अंडप बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं, सभी नाम हैं। ठीक है। तो और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इसका पुंकेसर यानी कि स्टेमन है। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, बता दिया आपको पहले ही। और उसके एक सदस्य को स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से पुंकेसर के समूहों को हम पुमंग कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हैं इनको लिखा जाता है, इनको अलग कर देते हैं शुरुआती अवस्था में, यानी कलिका अवस्था में ही पुष्प से इन्हें काट करके अलग कर देना विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पुष्प यानी कि अब क्या बच गया, पुष्प में सिर्फ फीमेल पार्ट बच गया, यानी मादा पुष्प ही बच गया। तो इस प्रकार का पुष्प मादा जनक कहलाता है। ठीक है। यानी इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है तथा उसमें स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। अब क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, द्विलिंगी पुष्प था जिसमें नर और मादा भाग दोनों था, जिसमें आपका स्वपरागण हो सकता था लेकिन जैसे ही इनके पुंकेसर को हमने काट करके अलग कर दिया, इसमें स्वपरागण की संभावना ही समाप्त हो गई, यानी इसमें अब कोई नर भाग रह ही नहीं गया। तो अब इसमें सिर्फ परपरागण हम करा सकते हैं। दूसरा स्टेप देखिए इम्पॉर्टेंट, थैलीकरण यानी बैगिंग का क्या मतलब है। तो बैगिंग यानी थैलीकरण में क्या करते हैं,
बंध्याकृत का मतलब होता है ऊपरी स्टेप में हमने विपुंसन को हम बंध्याकृत भी कहते हैं, ठीक है, ईमैस्कुलेशन या ईमैस्कुलेटेड फ्लावर, ठीक है। तो बंध्याकृत करने का मतलब होता है जिनके परागकणों को या कह सकते हैं पुंकेसरों को पुष्प से काट कर अलग कर दिया गया हो, तो ऐसा पुष्प आपका बंध्याकृत कहलाता है, ठीक है। उनमें पुंकेसर नहीं है, सिर्फ मादा भाग है। तो या तो बंध्याकृत पुष्प लेंगे या आपका अबंध्याकृत पुष्प लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है अबंध्याकृत नॉन ईमैस्कुलेटेड फ्लावर। वो कैसा होगा? अगर हम एक लिंगी पुष्प की बात करें तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है? नर भाग अलग पुष्प में, मादा भाग अलग पुष्प में, यानी फीमेल फ्लावर अलग है, मेल फ्लावर अलग है। फीमेल फ्लावर में सिर्फ मादा भाग होगा, यानी सिर्फ अंडप होगा और उसके चक्र होंगे, यानी कि आपके दल और बाह्य दल तो होंगे, बाकी सभी भाग होंगे, लेकिन नर जनन भाग नहीं होगा। उसी प्रकार से जो मेल फ्लावर होगा एक लिंगी फ्लावर, उसमें सिर्फ नर जनन भाग होगा, मादा जनन भाग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हमें जो काम है वो आपको किससे है? फीमेल फ्लावर से मतलब है जिसमें नर भाग नहीं है। तो यहाँ पे एक लिंगी जब पुष्प की बात करें तो ऐसा एक लिंगी फीमेल फ्लावर या मादा पुष्प जिसमें नर भाग है ही नहीं, तो उसमें आपको बंध्याकृत करने की आवश्यकता है नहीं। उसमें आपको जब नर भाग है ही नहीं तो आपको उसे काट कर अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर द्विलिंगी पुष्प की बात करेंगे तो वो बंध्याकृत किया होना चाहिए, यानी कि उसमें नर भाग नहीं होना चाहिए, जिन्हें हम काट करके कलिका अवस्था में ही अलग कर देते हैं। और अगर सिर्फ एकलिंगी पुष्प की बात करें तो एकलिंगी पुष्प में जो मादा पुष्प होता है उसमें नर भाग पहले से नहीं होता, तो अब अबंध्याकृत दोनों कंडीशन में, ठीक है, पुष्प को क्या करते हैं? पॉलीथीन की थैली से बांध दिया जाता है, ठीक है। ये डायग्राम है इसका, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि क्योंकि हमें अपनी इच्छा अनुसार परागण कराना है तो किसी भी पौधे के परागकण इस पे ना पहुँचे, इसीलिए इसको पहले से ही इस प्रकार से थैली जो है उससे बांध दिया जाता है। इस थैली में छिद्र हैं हल्के, ठीक है, जिससे एयर पास हो सके, या ठीक है, तो या इनको थैली से बांध दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को थैलीकरण या क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। यानी कि आपके बंध्याकृत या अबंध्याकृत ईमैस्कुलेटेड या नॉन ईमैस्कुलेटेड जो फ्लावर होते हैं उनको इस प्रकार से थैली से बांधना ही आपका क्या बंध्याकरण या क्या कहें, सॉरी, बैगिंग कहलाता है या थैलीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे स्टेप में देखते हैं। अब इस प्रक्रिया से फ़ायदा क्या हुआ? इससे अनैच्छिक यानी अनडिज़ायरेबल परागकण, यानी कोई भी परागकण कहीं के भी इस पे आकर के नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्तिकाग्र को हम क्या करते हैं? संदूषण यानी कि कंटेमिनेशन, यानी कहीं भी किसी भी परागकण के से संक्रमित होने से या संदूषण से बचा लेते हैं। तो इसीलिए इनको पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जब जायांग यानी कि मादा भाग परिपक्व हो जाता है, इसकी स्टिग्मा ग्राही हो जाती है। ग्राही होने का मतलब होता है परागकण को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, यानी यह फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर वो मैच्योर हो गया है पॉलिनेशन के लिए या परागण के लिए। तो जायांग के परिपक्व होने पर ही क्या करते हैं? ये थैली होगा, सॉरी, यहाँ पे थैली होगा। थैली को खोलकर किसी इच्छित पुष्प के परागकण उस पर छिड़क दिए जाते हैं और उसको दोबारा से थैली से ढक दिया जाता है। तो क्या प्रक्रिया हुई? यानी जैसे ही फीमेल पार्ट जायांग परिपक्व हुआ, ठीक है, इस प्रकार से दूसरे पौधे से, जिस पौधे से हमें परागकण चाहिए उसके परागकण इस प्रकार से ब्रश से इकट्ठे किए जाते हैं और मादा इस प्रकार से जिस मादा भाग को थैली से ढका गया था ब्रश की सहायता से ये परागकण इस पर इस तरह से छिड़क दिए जाते हैं, ठीक है, और दोबारा से इसको थैली से ढक दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब जब तक इसमें फल नहीं बन जाता, फूल से यानी निषेचन नहीं हो जाता, किसी भी अन्य पुष्प के परागकण इस पर ना गिरे, ठीक है। तो यही प्रक्रिया, ये डायग्राम पूरी प्रक्रिया का है। शुरू में देखिए ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर का ये साइन होता है। इस प्रकार से अगर सिग्नेचर ऐसा बना दिया, इस प्रकार से साइन, तो ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। तो यहाँ आप देखिए ये मादा भाग है, ये नर भाग है, ठीक है। मादा भाग आपको दिख रहा है, ये आपका जायांग हो गया या कार्पल या अंडप हो गया, ये स्टेमन है, ठीक है। तो इन्हें क्या किया गया? पहली प्रक्रिया में इन्हें काट कर अलग कर दिया गया, यानी अब इसमें पुष्प में सिर्फ मादा भाग है। फिर यहाँ देखिए दूसरे पुष्प के यहाँ पे नर भाग को यानी पुंकेसरों से इन्हें परागकण को प्राप्त करके ब्रश की सहायता से इस पर इस तरह से छिड़क दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, ठीक है।
अब कुछ दिन बाद जैसे ही जायांग से फल बनकर तैयार हो जाता है, फल से बीज को प्राप्त करके इन बीजों को अनुकूल मौसम में, ठीक है, जिस भी पौधे का बीज होगा उसे अनुकूल मौसम में, जो भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मौसम सीज़न होता है, उस सीज़न में उसको बोया जाता है और उनके गुणों को देखा जाता है कि हमें जो लक्षण चाहिए थे वो उसमें प्रकट हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब एकलिंगी पुष्प में बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं है, आपको बता दिया कि एकलिंगी पुष्प में पहले से ही या तो नर भाग अलग होता है, नर पुष्प अलग होता है, या तो सिर्फ मादा ही भाग होगा तो मादा पुष्प अलग होता है। तो मादा पुष्प में जब नर भाग है ही नहीं तो उसमें आपको बंध्याकरण इमैस्कुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एकलिंगी पुष्प में बंध्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, और लेकिन इनका थैलीकरण किया जाता है, लेकिन इनको थैली से ढक दिया जाता है जिससे किसी भी पौधे के परागकण इस पर ना पहुँचे और हम अपनी इच्छा अनुसार परागण करा सकें, ठीक है। तो चलिए इसके महत्व को पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंस में कृत्रिम परागण द्वारा हम अच्छी नस्ल के बीजों का उत्पादन कर सकते हैं और जिन्हें बो करके अच्छी फसलें प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका पहला महत्व इम्पॉर्टेंस हो गया। अब इस प्रक्रिया से जो बीज प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं, उनमें रोग रोधक क्षमता होती है, यानी वो जल्दी रोगग्रस्त नहीं होते हैं, ठीक है। डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर होती है उनमें, प्लस उत्पादकता यानी पैदावार या प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, हाई होती है। थर्ड, कृषि के क्षेत्र में आए हरित क्रांति में कृत्रिम परागण का विशेष योगदान रहा है। तो अच्छा, जो हरित क्रांति है इसके फलस्वरूप क्या हुआ, हाइब्रिड वैरायटी यानी कृत्रिम परागित जो है बीज जो हैं इस्तेमाल किए गए थे, जिसके कारण फसलों में या खेती में अचानक से पैदावार बढ़ गई थी। तो ये कृत्रिम परागण की ही देन के फलस्वरूप संभव हुआ था। अब ये आपका कृषि विश्वविद्यालय है जिसे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कृत्रिम परागण के द्वारा ही, इसी टेक्निक को यूज़ करके ही गेहूँ, मक्का, आलू आदि कई सारे पौधों की हम और अच्छी हाइब्रिड वैरायटियाँ प्राप्त की जाती है जिससे कि पैदावार बढ़ती है। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम निषेचन या पॉलिन पिस्टल इंटरैक्शन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।